तो नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करेंगे। 1.2 में इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। तो इरेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट रिटन इन P बाय Q फॉर्म, उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट है सॉल्यूशन, लेट अस assume to the contrary that √5 is a rational number, is a rational number। हम मान लेते हैं भी कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा, विरोधाभासी। इरेशनल है तो उसका उल्टा हमने मान लिया भाई वो क्या है, रेशनल है। वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू A बाय B, where A and B are co-prime इंटीजर। ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम ऐसे नंबर जिनमें जो कॉमन है वो 1 आता हो, यानी कि दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो √5 इज इक्वल टू A बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू √5B आ जाएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, फिर स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू √5B स्क्वायर। A स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास 5B स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो A स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so A is also divisible by 5। भाई अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी, अब मान लो हमारे पास 9 का जो स्क्वायर है वो डिवाइड होता है 3 से। 9 का स्क्वायर मीन्स 81 अगर डिवाइड होता है 3 से, तो जो 9 है वो भी डिवाइड होगा किससे, 3 से। ये फंडामेंटल डिविजिबिलिटी थ्योरम है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है उसमें हम क्या करेंगे, नाउ लेट A इज इक्वल टू 5C वेयर C इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, भाई C कोई भी एक इंटीजर होगा। पुट इन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट है हमारे पास ये, तो A की जगह हमारे पास आ गया 5C, तो 5C को रखेंगे, 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू 5B का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया C स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। ये इसे कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास बचेगा 5C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आके 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पर C के साथ 5 आ गया, इसका मतलब जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, B स्क्वायर के। सो B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so B is also divisible by 5। अब यहां पे क्या है भाई, A भी 5 से डिवाइड हो रहा है और B भी
5 से डिवाइड हो रहा है। और हमने माना क्या था, ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन यहां तो क्या आ गया, दोनों में 5 से डिविजिबिलिटी आ गई। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों में जो कॉमन आएगा वो 5 आएगा। तो देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी, but this contradict the fact that A and B are co-prime। भाई ये उल्टा हो गया, भाई हमने तो ए और बी को क्या माना था, को प्राइम माना था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर wrong assumption that √5 is rational। भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्योंकि हमने जो चीजें मानी थी, क्या √5 क्या है, रैशनल है, वो गलत है। सो √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। हम लोगों को यही प्रूफ करना था। अभी क्वेश्चन में आप लोगों से √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है और √7 भी पूछ सकता है। तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज होगा। सिर्फ 5 की जगह जब 2 पूछ ले तो 2 आ जाएगा, 3 पूछ ले तो 3 आ जाएगा। भाई हम मान लेते हैं भाई √2 को पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। तो वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a बाय b। √2 इज इक्वल टू a बाय b, क्रॉस मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू √2b। बिल्कुल सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही होगा। यहां पर a इज इक्वल टू 5c की जगह पे हमारे पास 2c आ जाएगा और 25 की जगह पे 4c आ जाएगा। बाकी आप लोगों को सेम करना है, चाहे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है भाई 3 + 2√5 जो है वो इर्रेशनल होगा। तो सेम हम जैसे पहले में किया था वैसे ही मान लेंगे, लेट अस assume to the contrary that 3 + 2√5 is rational। तो हमने इसको क्या मान लिया भाई, ये क्या है, रैशनल है। तो सेम वी कैन राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाय b। हम भी इसको भी क्या लिखेंगे, a बाय b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। इंटीजर। तो हमने लिखा 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाय b। अब 3 प्लस का है, हम इसको साइड चेंज करेंगे इसकी, तो हो जाएगा हमारे पास a बाय b -3। इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का, तो b आ जाएगा, तो a माइनस कितना हो जाएगा, 3b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करते ही डिवाइड में चला जाएगा,
रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी, 2b। अब देखिए ए, बी, 3 और 2 सभी क्या है, इंटीजर है। भाई ए बी को तो मैंने पहले ही इंटीजर माना था, तो -3 और 2 भी क्या है, इंटीजर है। तो जब इंटीजर बाय में इंटीजर आता है तो वो रैशनल नंबर बनता है। तो हियर ए, बी, -3 एंड 2 all are integers. So a minus 3b upon 2b is rational number. रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो a माइनस 3b अपॉन 2b है वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब देखिए, अब रूट 5 शो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो रूट 5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, रैशनल नंबर फ्रॉम फर्स्ट। अब रूट 5 अगर इसकी तरह देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल। लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि रूट 5 तो क्या है हमारे पास, इररेशनल है। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज ऑल्सो इररेशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इररेशनल। फर्स्ट है 1/√2, थर्ड के फर्स्ट का हमें गिवन दैट 1/√2। अब 1/√2 को पहले तो रूट 2 को नीचे नहीं छोड़ना है, कोई भी रूट के अंदर आ जाए उसका रैशनलाइजेशन करके उसको नीचे से रूट को खत्म करो। तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या दिया हुआ हमें, 1/√2। रैशनलाइजेशन करने के लिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√2/2। अब इस नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो सेम लेट अस assume to the contrary that √2/2 is rational. We can write √2/2 is equal to a/b, where a and b are co-prime इंटीजर्स। भाई a और b को प्राइम इंटीजर्स होंगे। तो √2/2 इज इक्वल टू a/b। अब 2 डिवाइड में है तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 2a/b। देखिए यहां पर 2 भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है और b भी क्या है, इंटीजर है। तो हियर 2a and b are integers. So integer divides integer, integer divides integers is equal to rational number। क्या बनता वो, रैशनल। सो
2a/b इज रैशनल। तो 2a/b क्या हो जाएगा, रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर आ जाएगा। सो √2 इज इक्वल टू रैशनल, बट दिस contradict the fact that √2 is irrational। लेकिन ये तो उल्टा हो गया किसका भाई, √2 क्या है, इरेशनल है। सो 2/√2 इज इरेशनल। अगर 2/2 इरेशनल होगा, हेंस 1/2 इज इरेशनल। तो 1/2 √2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सभी में सिंपल यही प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचबीएससी में या सीबीएसई में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो भी कोड है सब में एक एक मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5। 3 का सेकंड सॉल्यूशन। सेम, let us assume to the contrary that 7√5 is rational। तो 7√5 क्या मान लिया हमने, रैशनल मान लिया। तो हम लिख सकते हैं we can write 7√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime integer। को-प्राइम इंटीजर्स, भाई ए और बी क्या होंगे हमारे पास, को-प्राइम होंगे। तो अब हमने लिखा 7√5 इज इक्वल टू a/b। अब यहां पर 7 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि b के साथ चला जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब a और b और 7 सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इंटीजर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल हो जाएगा। हियर a, b and 7 are integers, so a/7b is rational नंबर। तो a/7b क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। अब देखिए अगर ये रैशनल है, इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 इज इरेशनल। भाई ये विरोधाभास कर रहा है किस चीज का, भाई √5 तो क्या है, इरेशनल है। शो 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो 7√5 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट है 6 + √2। अब आप लोगों ने पहले इसके दोनों पार्ट देख लिए, सेम ऐसे ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। थर्ड पार्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज का लेट अस
assume to the contrary that 6 plus root 2 is रैशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, 6 प्लस रूट 2 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो वी कैन राइट 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, कोई भी चेंज नहीं कर रहे। तो आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप लोग यही प्रोसीजर फॉलो करना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी क्या है हमारे पास, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब 6 प्लस जो रूट 2 है इज इक्वल टू है ए बाय बी। अब 6 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 6। एलसीएम लेंगे, रूट 2 इज इक्वल टू एलसीएम बी आ जाएगा, तो ए माइनस 6 बी। अब ए बी इंटीजर है, बी बी और माइनस 6 भी क्या है, इंटीजर है। सो हियर ए बी and minus 6 are integers. So a minus 6b upon b is rational. तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रैशनल हो जाएगा। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब रूट 2 भी क्या हो जाएगा, हमारे पास रैशनल हो जाएगा। बट this contradict the fact that root 2 is irrational। लेकिन ये तो उल्टा हो गया किसका भाई, रूट 2 तो क्या है, इर्रेशनल है। सो 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल। तो हमारे पास 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां पर हमारी 1.2 कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।